नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आपका परिवार बेहद मस्त और खुशहाल होगा डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम डियर बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो जहां से सामान्य अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक देखें, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलें। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? फोबोर्स ने, थीमेन ने, टैंसले ने या इनमें से कोई नहीं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो शब्दावली है वो एजी टैंसले ने प्रस्तुत की थी, वो भी 1935 में डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? भावनगर, नई दिल्ली, हैदराबाद या गुलमर्ग में? तो जो कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान का केंद्र है डियर, वो हैदराबाद में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हैदराबाद की बात आई है तो बता दें, अभी यूनेस्को ने हाल ही में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी सिटी डिक्लेयर किया है, यानी कि पाक कला का केंद्र, यानी कि भोजन बनाने का जो सबसे अच्छा सिटी डिक्लेयर की गई है यूनेस्को द्वारा, वो हैदराबाद को किया गया है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है और हैदराबाद में एक झील है जिसका नाम हुसैन सागर झील है, जो कि इस समय जलकुंभी से प्रभावित है डियर। नोट डाउन करिएगा इतनी जानकारी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या यमुना? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में या न्यूयॉर्क में? तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है डियर, वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाशिंगटन जो डीसी है डियर, ये पोटोमैक नदी को काट कर ही बनाया गया था, ये भी आप नोट डाउन रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विश्व बैंक के जो इस समय हेड हैं तो वो डेंड्रूस के वेरियस अदानू हैं, इनका भी नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुंदरवन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो बता दें, सुंदरवन के अतिरिक्त जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। अब ये मैंग्रोव वनस्पतियां कौन सी होती है? तो बता दें, ये जो दलदली भूमि के किनारे पाई जाती हैं डियर, वो मैंग्रोव वनस्पतियां कहलाती हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 को? तो यहां पर पूछ रहा है भारतीय संविधान पारित कब हुआ था डियर, तो वो पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ लेता कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 आप मारते डियर। अंतर दोनों में नोट डाउन रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना, वेनगंगा, चंबल या सोन नदी? तो जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती वो यमुना नदी नहीं निकलती डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध हों, मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों? तो बता दें डियर, जो इको मार्क है वो भारतीय उत्पाद उन्हीं को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हों, मैत्रीपूर्ण हों, यानी कि पर्यावरण के लिए वो नुकसानदेह नहीं होते, उन्हें ही इको मार्क का जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है डियर। नोट डाउन रखिएगा। डी ऑप्शन।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 15 या 20? तो जब भारतीय संविधान बन रहा था, संविधान बनाने के लिए जो अधिवेशन चल रहे थे, तो पहला जो अधिवेशन था उसमें जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी डियर वो 15 थी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है इसरो, नीरी, ICAR या CIFRI? तो बता दें डियर, जो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः रिलेट करता है वो नीरी है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब नीरी का मुख्यालय अगर पूछ ले तो आप बताएंगे किसका मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था। इस प्रश्न के हिसाब से इसको ऑप्शन ए सही है। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग राज्य बना दिया गया, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये अब लद्दाख में पड़ता है डियर। अगर ऑप्शन में लद्दाख मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टिक कीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या रूस? तो जो अध्यक्षात्मक शासन का उदय है, यानी कि प्रेसिडेंट का जो मेन पावर जिस देश में दिया जाता है उसको अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं, और इसका जो उदय हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल गुप्त संक्रमणीय मतदान से होता है। इसमें हम सीधे जो है अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाते डियर, नोट डाउन रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो भारत में जो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है डियर वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बता दें जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी के लाल अगर पूछ ले किसे कहा जाता है तो रतन लाल को कहा जाता है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किसमें विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अंकुरित गेहूं, सरसों, आंवला या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें डियर, जो विटामिन ई होता है ये कहीं ना कहीं जो संबंधित है, ये जो है आप कह सकते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन ए की तो मनुष्य में नपुंसकता का शिकार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो विटामिन ई है ये पौरुष शक्ति से रिलेट करने वाला विटामिन है, और इसे हम जो है सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी विटामिन ई को जाना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। तो ऑप्शन में अंकुरित गेहूं लिखा है तो आप मार दीजिए, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ थी? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है ये उत्तर प्रदेश में थी। अब बात आई है जनगणना की, तो बता दें डियर जनगणना जो है ये केंद्र सूची का विषय है। और जनगणना सबसे पहले भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उसके बाद जो 10-10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना निर्धारित की गई वो लॉर्ड रिपन की देन है। 10 की आधार पर जो जनगणना के जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप इस प्रश्न के साथ ही नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या बेसाल्ट? तो जो कायांतरित चट्टान है डियर वो संगमरमर है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और सबसे अच्छा अगर संगमरमर पूछा जाए कि कहाँ प्राप्त होता है तो आप बताएंगे राजस्थान में भारत का सबसे उच्च क्वालिटी का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से जैव निम्नीकरण है? भारतीय धातुएं, डीडीटी, प्लास्टिक या वाहित मल? तो जो जैव निम्नीकरण है डियर वो वाहित मल होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। पहले अब बात आई है वाहित मल की, तो बता दें पहले जो मैला होता था उसको जो है जो जमादार टाइप के आदमी होते थे, जो सफाई कर्मचारी होते थे, वो हाथ से मैला उठा के फेंकते थे डियर। लेकिन 1993 में एक अधिनियम आया और संशोधन कर दिया गया कि मैला को हाथ से नहीं उठाया जाएगा। तो 1993 भी आप याद रखिएगा, वाहित मल या मैला को हाथ से उठाने पर जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से बंदी कर दी गई थी 1993। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सालाडो, वेसुवियस, फ्यूजियामा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी वो है ओजस डेल सालाडो। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेरठ, उन्नाव, चंदौली या हमीरपुर? तो साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये कानपुर के उन्नाव में पड़ता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उन्नाव में पाया जाता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि साइबेरियन पक्षियों के लिए एक जो है प्रजनन केंद्र है। अगर सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक साइबेरियन पक्षियों की बात की जाए तो वो भरतपुर के राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं डियर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, एग्रीकल्चर या अंगूर उत्पादन? तो अंगूर के जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन है उसको हम वेटीकल्चर के नाम से जानते हैं, विटीकल्चर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों के द्वारा, सांपों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो फेरोमोन एक जो है गंधयुक्त जो है रसायन होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है, जो उत्पन्न किया जाता है वो कीटों के द्वारा किया जाता है फेरोमोन का उपयोग। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन? तो जो अम्लीय वर्षा का मेन रीजन है डियर वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है अम्लीय वर्षा की, तो बता दें विश्व में सबसे पहले अम्लीय वर्षा 1972 में स्वीडन में हुई थी डियर, नोट डाउन रखिएगा। और अगर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा की बात पूछी जाए कि होती कहाँ है तो आप बताएंगे कि नॉर्वे में होती है डियर। और भारत में सबसे पहले अम्लीय वर्षा की बात कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा हुई थी वो मुंबई में हुई थी डियर। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अन्य तथ्यों को भी आप कॉपी पेन से नोट करते चलिएगा, बहुत डीपली जानकारी आपको देते हुए चलता हूँ। अगर शिद्दत से आपको प्रश्न और प्रश्नों का लेवल और समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में लाइक और शेयर करवाना ना भूलें डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा जिला गंगा यमुना द्वाबा में स्थित नहीं है? मथुरा, आगरा, मैनपुरी या महाराजगंज? तो गंगा यमुना जो द्वाबा में स्थित नहीं है वो महाराजगंज शामिल नहीं है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, एक्सरे से या गामा रे से? तो जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से बचाती है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, नोट डाउन रखिएगा। और अल्ट्रावायलेट में सबसे खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट है वो अल्ट्रावायलेट C होता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक, खसरा, मलेरिया या कंठमाला का? तो उन्मूलन यानी कि वो रोग अब हमारे देश से पूर्ण रूप से WHO द्वारा खत्म घोषित कर दिया गया है, तो वो चेचक को किया गया है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चेचक जो है ये वेरिसेला वायरस से होता था डियर, नोट डाउन रखिएगा। ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारिस्थितिकी निम्न के बीच परस्पर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी? तो पारिस्थितिकी जो निम्न के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है वो है जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? लीवर, गुर्दा, प्लीहा या मस्तिष्क? तो जो पीलिया है डियर ये लीवर में जब आप इन्फेक्शन हो जाता है तब जो है पीलिया नामक रोग हो जाता है और पीलिया में जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हमारा शरीर जो है वो पीले रंग का दिखाई देने लगता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 24 जनवरी, 12 जून या 28 अप्रैल? तो जो प्रतिवर्ष हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं वो 24 जनवरी को मनाते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, नोट डाउन रखिएगा। भारत की औसत वर्षा लगभग कितनी है? 70 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 180 या 220 सेंटीमीटर? तो भारत की जो औसत वर्षा है वो 117 सेंटीमीटर है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, बायोफाइट या लिथोफाइट? तो जो बबूल आदि वनस्पतियां हैं डियर, इनको हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा, भोपाल, कोलकाता या मुंबई? तो बता दें डियर, जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है ये गोवा में पड़ता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, ए ऑप्शन याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? H2, CO, NO2, SO2? तो बता दें डियर, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता वो हाइड्रोजन है। ए ऑप्शन एकदम सही है, हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये थे आज के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड थे और इसमें कुछ सामान्य अध्ययन की भी जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।